नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं तभी से यूपी की राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई हुई नजर आ रही है, जिसका कारण है लोकसभा चुनावों में भाजपा की यूपी में हुई करारी हार, जिसका ठीकरा हमेशा से ही योगी बाबा के सिर पर ही फोड़ा जा रहा है। और ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कि सीएम योगी, पीएम मोदी और अमित शाह के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं अब जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी सीएम योगी की खटपट की खबरें काफी ज्यादा जो हैं वो आ रही हैं, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। जी हाँ, बार बार अंदर खाने से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जल्दी ही योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है वो छीनने वाले हैं और उस पर विराजमान होने वाले हैं, और इसीलिए बैठकों पर बैठकें होती जा रही हैं और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीएम योगी जल्दी ही यूपी के सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है जो टाइम्स एक्सप्रेस आपको बता रहा है। हालांकि ये खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। सूत्रों का ऐसा कहना है कि सीएम योगी 28 जुलाई को दिल्ली में होने वाली बैठक में जो है वो इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं, और ऐसा मन भी वो बना चुके हैं। और इसका इशारा खुद केपी मलिक, जो कि एक विश्लेषक हैं, उन्होंने दिया है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये इशारा दे दिया है। हालांकि इन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया है, जिसमें क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। अपने ट्वीट में केपी मलिक लिखते हैं कि भाजपा मुख्यालय पर आयोजित बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह भी होंगे। क्या यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की होगी कुर्बानी? और क्या स्वतंत्र देव या असीम अरुण में से किसी की खुलेगी लॉटरी? और बाबा तो हैं ही। इस ट्वीट के आधार पर केशव और पाठक की छुट्टी हो रही है। लेकिन अगर इनके ट्वीट की भाषा को समझते हुए देखा जाए और जो एक वीडियो उन्होंने साझा किया है उसके आधार पर देखा जाए तो 28 जुलाई की इस मीटिंग में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से हालात हैं, जहां सीएम योगी से पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही नाराज चल रहे हैं, तो लाजमी है कि वे किसका साथ देंगे और किसको सीएम की कुर्सी पकड़ा देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आरएसएस भी है, जो इस जिद पर अड़ी हुई है कि केशव और पाठक की छुट्टी कर दी जाए, यानी उन्हें डिप्टी सीएम के पद से भी हटा दिया जाए। जी हाँ, जहां ऐसी खबरें आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम का पद दिया जा सकता है, तो वहीं आरएसएस ये मांग कर रही है कि उसे डिप्टी सीएम के पद से भी जो है हटा दिया जाए। वहीं खबर यह भी है कि 27 जुलाई को जो दिल्ली में मीटिंग हुई, उसी मीटिंग में मोदी शाह की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है कि इस वक्त यूपी बीजेपी और एनडीए के साथी सिर्फ केशव को सीएम देखना चाहते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर जो है जो सामने आ रही है, और ये बहुत बड़ी बात जो है अमित शाह के द्वारा कही गई है। और अगर फिर भी आरएसएस योगी के नाम पर मोहर लगाता है तो आने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ साथ केशव ने बगावत की तो पूरी तरह से योगी और आरएसएस जिम्मेदार होंगे। यानी एक टफ स्पॉट पर जाकर जो है वो आरएसएस और योगी खड़े हो गए हैं। अब वे क्या करते हैं, वो उनके लिए एक बहुत ज्यादा मुश्किल निर्णय होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि भाजपा यूपी चुनाव में हार जाती है तो पीएम मोदी और अमित शाह फिर भी सीएम योगी को उनके पद से हटा देंगे। यानी योगी के लिए ऐसा हो गया है कि आगे कुआं तो पीछे खाई, आखिर जाएं तो जाएं कहां। तो इससे अच्छा तो योगी बाबा के लिए यही है कि वो अपनी स्वीकृति से ही इस्तीफा दे दें, और इसीलिए सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि योगी बाबा ये मन बना चुके हैं कि वे दिल्ली जाकर अपना इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि जो ये बात कही गई है कि उपचुनाव जो आने वाले हैं, अगर उसमें हार होती है बीजेपी की, और अगर जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो बागी हो जाते हैं, वो दगाबाज हो जाते हैं, वो बगावत कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सीएम पद जो है योगी जी का वो फिर भी चला जाएगा, जो कि साफ साफ ये शब्द अमित शाह के मुंह से निकाले गए हैं। और उसका जिम्मेदार जो ठीकरा है, इसका ठीकरा भी जो है आरएसएस के ऊपर और सीएम योगी के ऊपर फोड़ दिया जाएगा, जैसा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर दूसरे एंगल की बात की जाए तो वो ये है कि केशव के समर्थन में जो है वो बीजेपी के 145 पिछड़े और दलित विधायक हैं।
तो वहीं ब्रजेश पाठक के साथ आने की वजह से करीब 35 ब्राह्मण विधायक भी अब उनके साथ हो गए हैं। यानी बीजेपी के कुल 180 विधायक जो हैं वो फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के साथ हैं। इसके साथ ही अनुप्रिया, राजभर और संजय निषाद ने भी केशव का समर्थन किया है, जिनके कुल 29 विधायक हैं। यानी केशव के पास इस वक्त कुल मिलाकर 209 विधायकों का समर्थन है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जबकि योगी के पास सिर्फ 45 से 50 विधायकों का ही समर्थन है। तो आप ही बताइए, ऐसे में सीएम योगी इस्तीफा नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। और इसी बीच न्यूज 24 की एक खबर है जिसमें उन्होंने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। न्यूज 24 ने खबर चलाते हुए लिखा है कि सियासी उठापटक के बीच फिर बोले संजय निषाद, सरकारी योजना का लाभ न मिलने से कार्यकर्ता नाराज, मंडल की बैठक से बड़े नेता क्यों रहे गायब, चुनाव जीतने के लिए समस्या का हल निकालना जरूरी। सियासी उठापटक के बीच फिर बोले संजय निषाद। संजय निषाद फिर बोले अधिकारी कर रहे मनमानी, लिखेंगे पत्र। यानी इन हेडलाइन से साफ साफ नजर आ रहा है कि जो संजय निषाद हैं वो भी कहीं ना कहीं यूपी सरकार पर, जो सीएम योगी हैं उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर ये भी मान लिया जाए कि चलिए सीएम योगी किसी तरह नहीं देते हैं इस्तीफा, तो भाजपा में एक बहुत टूट भी जो है वो पड़ने वाली है और वो समन्वय बन सकता है, क्योंकि अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात नहीं सुनी गई तो वो भाजपा से बागी होकर अखिलेश के पास भी जा सकते हैं। जी हां, जैसा कि अखिलेश तो पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर देकर बैठे हैं कि भैया 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। तो यहां तो केशव के पास अब 209 विधायकों का जो है वो बहुमत कहीं ना कहीं बन गया है। यानी कुछ भी हो जाए, भाजपा में टूट, सीएम योगी का इस्तीफा, दोनों ही चीजें होना कहीं ना कहीं फिक्स है, तय है और ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि सीएम योगी के पास इस समय और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। अगर वो सीएम योगी जो है, अगर अमित शाह की बात मान लेते हैं, पीएम मोदी की बात मान लेते हैं, तो भी उनकी कुर्सी जानी है। और अगर नहीं मानते हैं, आरएसएस अपनी बात पर अड़ी रहती है, सीएम योगी के साथ खड़ी रहती है, तो भी कहीं ना कहीं जो है उनकी सीट जानी है, क्योंकि फिर केशव प्रसाद मौर्य जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ मिल सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो 209 का जो है आंकड़ा है विधायकों का और अखिलेश यादव ने तो केवल 100 विधायक मांगे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बगावत कर जाएंगे और अगर बगावत होती है तो जो उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में, उसमें जो है भाजपा की करारी हार हो सकती है और इसका ठीकरा भी जो है सीधे सीधे सीएम योगी पर फोड़ दिया जाएगा, आरएसएस पर फोड़ दिया जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अगर आपको याद हो तो जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो उस समय भी जो सीटें उसने खोई, जो अयोध्या की सीट खोई, जो बड़ी बड़ी सीटें खोई, उसका ठीकरा सीधे सीधे सीएम योगी पर फोड़ा गया था। जहां पहले 2019 की बात करें, अगर 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें, तो जहां अखिलेश यादव की पार्टी ने केवल 5 सीटें जीती थी, तो वहीं इस बार उन्होंने 37 सीटों का आंकड़ा जो है अकेले ही पूरा कर लिया था। हम गठबंधन की, इंडिया अलायंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अकेले अखिलेश यादव सपा पार्टी की बात कर रहे हैं। सीधे सीधे जो यूपी की जनता है वो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव की तरफ मुड़ रही है और अखिलेश यादव को अपना अगला सीएम देखते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो सरगर्मियां चल रही हैं यूपी में, जिस हिसाब की राजनीति चल रही है, उससे कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मार्क है, जो प्रश्न चिन्ह है, वो लगा हुआ है सीएम की कुर्सी पर कि क्या सीएम योगी जो हैं वो इससे निकलने वाले हैं। लेकिन जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं योगी जी के सामने, उस हिसाब से तो यही लगता है कि आने वाले समय में जो दिल्ली की बैठक चल रही है उसमें योगी जी अपना इस्तीफा दे देंगे, मन बना लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।